आप यूरोपियन पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? क्योंकि मुझे लगता है वो तुम में से एक है। मेरा तो यही मन करता है कि उसका कॉल रिसीव ना करूं। मैंने यही किया। प्रेसिडेंट शेरमैन अपना पहला चुनाव अभियान चला रहे हैं। उनके जनमत समझौते के लगभग 2 साल बाद उन्हें यूरोपियन पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। जॉन किलबोन और राष्ट्रपति शर्मन ने ब्रसल्स में पॉलिश टू कांग्रेस से मुलाकात की और एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके बाद सबसे कॉन्फिडेंस से आगे की इंफॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट लेडी पेट्रिसिया शेरमैन ने अपने हस्बैंड के अभियान की ओर से पेरिस में प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मुझे अपने यूरोपियन संघ पर बहुत गर्व है। हम संयुक्त राज्य यूरोप में बने रहने के लिए अपनी निडरता और शांति का इस्तेमाल करेंगे और दुनिया के लिए उदाहरण बनेंगे, जैसा कि मेरे हस्बैंड हमेशा से चाहते थे, हमें एकजुट करने के लिए। जहां तक मुझे याद है वो लड़ाई में शामिल रहे, कोर्ट्स बनाए गए। संतुलन स्थापित करने के लिए हर बार कुछ ना कुछ होता है। बस यहीं से ये सफर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है। अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के ज्ञान और प्रेम से अभिभूत रखें। सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप में रहे और आपको शक्ति दे। आमीन। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, बस आपको उन पे भरोसा रखना है। यही सही मौका है। बॉन एपेटिट। हेलो डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ, मुझे देर हो गई है। वो हमेशा की तरह देर करता है, तो मेरे लिए थोड़ा इंतज़ार कर लो। आई लव यू सो मच। ओके। अपना वॉलेट बाहर निकालो अभी। गोली मत चलाना। निकालो। मैं समझ रहा हूँ। और अपनी वो घड़ी भी। ये ब्रीफकेस भी।
कम से कम मुझे चीजें निकालने का मौका तो दो। जितना कहा उतना करो। पता है, मुझे ये सूट बहुत पसंद है। मुझे सच में नहीं लगता कि तुम इसमें होल करना चाहोगे। ये सिल्वर बुलेट बहुत बड़ा होल करती है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन हो तुम? सॉरी हैरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अंकल हैरी, कैसे हैं आप? मुझे गोली लगी है। ये तो बहुत अच्छा है। आंटी एम आपको डिनर से पहले लेने आ जाएंगी। इस बार सिल्वर की गोली है। क्या कहा आपने? आपके कहने का क्या मतलब है? रैंडल ने किया। रैंडल जैक्सन। अब मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार। हैरी, आप कहाँ पर हैं? हैरी? हैरी! हैरी, मेरी बात सुनो। मैं आपको लेने आ रही हूँ। हैरी, वहीं मिलना। पीछे चलिए, चलिए पीछे पीछे। वहीं रुकिए, पीछे रहिए, पीछे चलिए। चलिए। हम पीछे कहा ना, पीछे हटिए। हम लाइव है पीछे गार्डन चलिए। मार्ट के पास वहाँ नहीं आ अनसुलझे सकते। अपराध के दृश्य ये के साथ क्राइम स्पॉट है। सफेद प्लीज चादर में पीछे रहिए ढका आप लोग। आदमी जमीन पर मैडम, पड़ा है। आप पीछे ऐसा रहिए, लगता है कि प्लीज। वो सब इस व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता है इसे एक से ज्यादा शॉट्स लगे हैं। हमें अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है। घटनास्थल पर पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद है। माफ कीजिए, हट जाओ। लेफ्टिनेंट हंटर, डिटेक्टिव हंटर। आने दो उसे। तो सब गड़बड़ चल रही है। कोई आईडी नहीं है, वॉलेट भी मिसिंग है। किसी अजनबी की टिप मिली है और शूटर की भी कोई आईडी नहीं। बैस्टियन, मैकग्रेगर, ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का केस नहीं है और तुम्हें कुछ ऐसे फालतू केसेस लेने चाहिए जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ना कि ये। विक्टिम वुल्फ का अंकल था। सच में कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, मेरी रातें बहुत अच्छी रही। आप मुझे बताएंगी प्रेसिडेंट का कैंपेन मैनेजर रात के इस समय यहाँ पर इस जगह आखिर क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेफ्टिनेंट। ये एक बहुत भयानक रात थी। शहर में जानवरों की तरह लोग मारे जा रहे हैं, बुरी तरह। मैं लेफ्टिनेंट मैकग्रेगर के घर जा रही हूँ। मुझे यकीन है वहाँ उसकी धोखेबाज वाइफ मिल सकती है। ओवर स्मार्ट।
तो इनकी एज क्या है 45। और इरादा? पता नहीं। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ और रिपोर्ट अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट को लेकर मेरे पास सुबह सुबह आओ। तुम ढंग से काम करो। ब्लेज, चलो। आपको क्या लगता है लोगों और भेड़ियों में क्या फर्क है? वो जानवर है, बेवकूफ, मैं जानवर नहीं हूँ। वैसे ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनके जैसे नहीं। नहीं, मेरी तरह। जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक जानवर था, शायद आपके अंदर भी होगा। हो सकता है कि आप अपने अंदर के जानवर का पता लगा लें। समझ में आया? मिस वॉल्फ, द प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। मेरा नाम जीन टेसोड है। मैं फर्स्ट लेडी पेट्रिशिया शेरमैन के लिए काम करता हूँ। ओके। किसी बात को लेकर मिस शेरमैन आपके घर या ऑफिस में मिलना चाहती हैं। ये गोपनीय मामला है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये किस मामले के लिए है? नहीं, ये एक निजी मामला है और आपके हर फैसले को सम्मान दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा है। प्लीज बैठ जाइए मिस शर्मन। मैं आपकी क्या मदद करूं? क्या आप मेरे लिए काम करेंगी? किस लिए? कोई मेरे पति को मारना चाहता है। आखिर वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। कॉल ने पूछा हमें कोई मैसेज मिला क्या? हैरी, आप यूरोपियन पुलिस के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे लगता है वो तुम में से एक है। मुझसे आपका क्या मतलब है? इंसान रूपी भेड़िया। और आपको इतना यकीन कैसे है कि ये हम में से एक है, आप में से नहीं? और आप से मेरा मतलब है वैम्पायर। आपकी तरह हमसे भी बहुत अधिक शातिर हैं। और मजबूत भी। उसने कहा कि वो जानता है मेरे पति क्या थे। एक पिशाच भेड़िए से शादी क्यों करेगा? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। दोनों कैंडिडेट्स भेड़िए हैं। काश इंसानों को भी पता होता। पूरे 5,000 सामने रखो, प्लस दूसरे खर्चे। ये लो पूरे 10। जाने से पहले मुझसे मिल लेना। क्या आप रैंडल जैक्सन को जानती हैं? नहीं, जानना पड़ेगा। वो मेरी तरह ही है। एक सस्पेक्ट? हाँ, उसने हैरी को मार डाला। आपको ये कैसे पता? हाथ में आया पैसा हमेशा मेरी याददाश्त को झकझोर देता है। क्या पुलिस को इसकी जानकारी है? नहीं, अभी तक नहीं। और उनसे पहले मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। ये मेरा प्राइवेट नंबर है। मुझे कॉल करना अगर आपको इस बारे में कुछ भी याद आ जाए तो। क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि फेडरेशन में हमारे पास सारी शक्ति है? तुम्हारा मतलब है शराबी या भेड़िए? भेड़िए। तुम कमजोर हो, लेकिन बाकियों की तुलना में मजबूत। तुम्हारी पहले से ही इच्छा रही होगी। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। हम ये नहीं करने वाले। मेरे दिमाग से बाहर निकलो। ठीक है, प्लीज मुझे अपडेट देते रहना। वैम्प और इंसान मुझे कभी परेशान नहीं करते। कुछ खास नहीं, लेकिन हैरी मर चुका है और प्रेसिडेंट की पत्नी ने मुझसे ये पता लगाने के लिए कहा है कि वो कौन था। मुझे लगता है कि मुझे उस कॉल का जवाब देने का पछतावा होगा। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनके शहर को कौन चलाता है। मुझे लगता है कि उन्हें पता है,
इंसानी भेड़िए और पिशाच उनके समर्थन को शालीनता से स्वीकार करते हैं, और वो अनुग्रह वो सब है जो वो अनुपालन के बदले में मांगते हैं। हे, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं? कब से यहाँ बैठी हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये जगह एक डंप है। बहुत याद आते हो फ्रैंक। मेरी प्यारी छोटी वुल्फी, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? क्योंकि तुम्हारी ओल्ड लेडी ने धमकी दी थी कि अगर मैं कभी वापस आई तो मेरी खैर नहीं। वो हमेशा से जलन की शिकार रही है, और तुमसे तो कोई भी जल सकता है। आपके चुटकुले तो उससे भी ज्यादा बदतर है। हैरी के लिए अफसोस होता है, वो मेरे दोस्त जैसा था। एक और भेड़िया गुजर गया, दुआ करो। आपने रैंडल को देखा? उसका नाम मतलब मेरे सामने। बहुत बड़ा कमीना है। भेड़िए भेड़ियों को मार रहे हैं। कहाँ जा रही है ये दुनिया? मुझे उसे ढूंढना है। मुझे एक फोन करना। अपना ख्याल रखना। कोशिश करना कि फ्रैंक परेशानी में ना पड़े। तुम कहाँ हो? वो इस शहर में कहाँ है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हें सूंघ सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम वहाँ एक कोने के पीछे एक स्यूअर के अंदर हो। मैं तुम्हें ट्रैक कर सकती हूँ, और जब तक मैं तुम्हारी नसें नहीं निकाल लेती तब तक तुम्हें रुलाती रहूंगी। मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। तुम तड़पोगे, मुझसे माफ़ी मांगोगे, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूंगी। मैं शिकार के हर सेकंड का आनंद लूंगी, सबसे ज़्यादा तब जब मैं तुम्हें काट कर ख़त्म करूंगी। तुम्हें पता है क्रिस्टी, अगर तुम वास्तव में अपने अंदर के भेड़िए को नहीं समझ पाती तो समस्या ये होगी कि किसी दिन तुम्हें याद नहीं होगा कि तुम क्या कर रही थी जब तुम नॉर्मल लाइफ जी रही थी। आज की ताज़ा खबर। राष्ट्रपति रिचर्ड शर्मन ने संसद में मीडिया को संबोधित किया और अपने पुनः चुनाव अभियान को जारी रखा। शर्मन और उनकी टीम ने कहा कि उनके कैंपेन मैनेजर हैरी गोल्डस्टोन के मृत पाए जाने के बाद अब हैरी को उनकी जगह मारना कोई प्लान का दूसरा हिस्सा नहीं बनेगा। था। और शर्मन ने मीडिया को मुझे ये भी कोड बताया मत समझाओ। कि आने वाले चुनाव में वो अपने स्थान भेड़िए को भेड़िए को सुरक्षित नहीं रखेंगे। सेंट गिल से चौंकाने वाली घटनाएं मिल रही हैं। हमारे पास अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शहर के सबसे बड़े पार्क में कई शव मिले हैं। पुलिस श्रृंखलाबद्ध हो रहे भीषण हमलों की जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस चलो अभी कमबख्त उसकी जांच पैसों की कर रही बात है, करते लेकिन हैं। पुलिस के हाथ
कब मिल रहा है हमें पैसा? हमें ये देखना है कि नए राष्ट्रपति के रूप में अब से 2 रात और राष्ट्रपति शेरमैन अपने चुनाव की 25 तारीख को पुलिस को बिजी रखो। घर के रास्ते में 2 का और शिकार करो। चल मुझे छोड़ो, जाने दो। ऐसे बंद कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ, वो कौन है जो बोलता है कि मैंने कुछ किया है? तो बेटा तुम जेल जा रहे हो। पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र शिखर सम्मेलन में चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति शेरमैन आज ब्रुसेल्स के केंद्र में उपलब्ध थे। हैरी गोल्डस्टोन मेरे पूरे करियर के लिए एक दोस्त और राजनीतिक विश्वास पात्र थे। संघ के लिए उनकी सेवा बैस्टियन, आओ बैठो। उनके जैसा इंसान और देखो ना, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो तुम। प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे हैं अपने डेड कैंपेन मैनेजर के बारे में। डिबेट तो चलती ही रहेगी और हैरी भी यही चाहते थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा मुसीबतों का डट के सामना किया। वो आदमी, वो मेरा बहुत ही करीबी था और वो वही था जिस पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। और निश्चित रूप से, और हमारे फ्रेडिक, ये हमारे वकील भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। ओह ब्लेज, आओ चेयर लेके बैठो। तुम्हारे साथ जुड़कर अच्छा लगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक। गोलियां सिल्वर की थी। चांदी चांदी होता है और सोना सोना। तो जो मर गया वो मर गया। प्रेसिडेंट के ऑफिस ने मेरा दम घोट रखा है। उन्हें जवाब चाहिए जो उन्हें अभी के अभी मिलेगा। उनका कैंपेन मैनेजर मर चुका है और साथ ही इलेक्शंस भी हमारे सर पर हैं। इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हें दोनों को सड़कों पे चाहता हूं। चाहे जो भी सही लगे वो करो। जिससे सवाल पूछने हैं पूछो, लेकिन मुझे मेरा जवाब चाहिए। समझ में आया ना? मुझे क्या चाहिए ब्लेज? बिल्कुल सही जवाब। चलो निकलो यहाँ से। मैंने सावधान रहने के लिए बोला था। चीजें मुश्किल होने वाली हैं। हाँ मुझे पता है तुमने ये कहा था, लेकिन हम दोनों उससे नफरत करते थे। हम जानते हैं कि वो उसके साथ अगला कदम कभी नहीं उठा सकता। हैरी को जाना पड़ा, मुझे वो पता है। तो चलो चलकर कुछ और बात करते हैं, कुछ दिलचस्प और बेहतर। मैं हमेशा फ्रैंक से नफरत करता था। खैर, अब सब कुछ हो चुका है। अच्छा है। सुनो, वो इंसान नहीं है। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं है। मैं मुश्किल में पड़ चुका हूं। इस फ्री एनर्जी प्रोग्राम को जाने देना होगा। ये वोटर्स पे कोई असर नहीं डाल रहा है। मैथ्यू, हम लोग अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन हमने प्रशासन के लिए साथ में काम किया है। मैं असहमति को सराहता हूं, लेकिन अभी हमें एक साथ होना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस योजना से अपने दुश्मनों को पहचान पाएंगे। पेट्रिशिया और मैं तय कर चुके हैं। हम पेट्रिशिया को अलग नहीं रख सकते क्या? मैं पेट्रिशिया को कम नहीं आंक सकता। अगर आप उसे अहमियत नहीं देते तो उसे उसकी जगह पर ही रखो। उसकी जगह मेरी है और मेरी दूसरी ओर आप हो। आने वाले चुनाव में आप में से केवल एक को बदला जा सकता है, समझ गए? एक्सक्यूज मी राष्ट्रपति जी, मुझे एक कॉल लेनी है। मुझे भरोसा नहीं है। क्या तुम्हें है? नहीं। फर्स्ट लेडी पैट्रिसिया शेरमैन ने इंटरनेशनल स्टेट्स बिजनेस समिट में हिस्सा लिया। हेलो एवरीवन। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपनी नई योजना में जिक्र किया है, आप आर्थिक बहस में खुद को कहां पाती? प्रस्तावित ऊर्जा कार्यक्रम से पता चलता है हमारे राष्ट्रपति तरक्की को गले लगाते हैं और मैं 100% उनके साथ। संघ राष्ट्र राज्यों को सहमत करने के मामले में अगर आप फिर से चुनी जाती हैं, तो आप राष्ट्रपति के अगले 3 वर्षों में क्या भूमिका निभाएंगी? सभी जानते हैं हमने अपने पहले कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। हमें विश्वास है इस बार भी हम अच्छा काम करेंगे। हालांकि अभी हम अपना प्यार हैरी के परिवार को देना चाहेंगे। हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। वो छिपे हुए हैं, पूरी रात जागकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें मात दूंगी। इन्हें पैक से अलग कर लो और फिर उनके साथ वो करो
जो हैरी की आत्मा को शांति दे। क्या होगा अगर वहां 10 हों? कुछ भी, 10 ही होंगे। हैरी ने मुझे बताया था। ये पूछे जाने पर कि उनके कैंपेन मैनेजर की मृत्यु वर्तमान योजनाओं को कैसे प्रभावित करेगी, रिचर्ड और पैट्रिशिया शेरमन दोनों ने एडमिट किया देखो मुझे कि क्या मिला है। के प्रमुख वकील ये फ्रेडरिक बहुत फोर्सी इम्पोर्टेंट थे, है। अब प्रशासन के लिए रणनीति और नीति निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तुम फिर से? तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा दिन होगा आज, द 21st। क्या इसका कोई मतलब है तुम्हारे लिए? पता नहीं लेफ्टिनेंट। शायद तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। शायद नहीं, बल्कि झूठ बोल ही रही हो। या फिर हो सकता है कि तुम मुझसे कोई इंफॉर्मेशन छुपा रही हो। मैं तुम्हें जेल में डालने जा रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे इन्वेस्टिगेशन को रोक रही हो। मैं देख सकता हूं तुम्हारा ये प्राइवेट डिटेक्टिव लाइसेंस, जिसे मैं अपने जूते से कुचलने वाला हूं। जो करना है कर लेना। वो चूहों की तरह है। वो पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, बात बात पर लड़ते हैं, बहुत होशियार हैं। वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजा और रानियों को नियुक्त करते हैं ताकि वो अपनी सुख सुविधाओं की तलाश में रह सकें। उनका पूरा अस्तित्व भोजन और गर्मी के इर्द गिर्द बना होता है। कोई अंतर नहीं है। वो सिर्फ ख्वाबों के साथ जीकर खुद को भ्रमित करते हैं। हैरी गोल्डस्टोन का आज अंतिम संस्कार हुआ। राष्ट्रपति को लंबे समय से अपनी सेवा देने वाले हैरी की पिछले हफ्ते गारे नोर्डे में एक डकैती में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैं ऐसी जगह पर आपसे बातचीत नहीं करना चाहता था। मैं समझती हूँ। तो क्या आप जानती हैं आखिर हैरी क्या था? एक अच्छा राजनेता। ओह गॉड, क्या तुम भी उनमें से एक हो? तुम्हारी फैमिली में उनमें से कितने हैं? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने तक ही रखें। ओह अच्छा, नहीं तो मुझे कुत्तों से धमकाया जाएगा। हाँ। कुत्ते ही हैं, वोटर्स, भेड़िए नहीं। मैं केवल हैरी के हत्यारों को न्याय दिलाना चाहता क्यों? था। बिजनेस के लिए अच्छा होता है।
शहर की भलाई इसी में है। काफी हत्याएं हो चुकी हैं और इसके अलावा हैरी मेरा दोस्त था। खैर मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, न्याय के बहुत तरीके हैं कि नहीं? मैं समझता हूं अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह दोबारा हो। क्या आपको पता है इसकी जांच के लिए वोल्फ की सिफारिश किसने की थी? इस बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हे क्रिस्टी, लिफ्ट चाहिए? कल प्रेसिडेंट शर्मन और जॉन किलबॉर्न के बीच प्रेसिडेंट के पद की अंतिम डिबेट होगी। ये हाल के वर्षों में सबसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जल्द ही नए राष्ट्रपति मिलेंगे, है ना? तुम जैक्सन के खर्चे का पता लगा रही थी, लेकिन तुमने लगाया नहीं, क्यों? रैंडल ने हैरी को मारा। क्या एडलमैन से उसका कोई कनेक्शन है? कम ऑन, सिर्फ इसलिए कि तुम एक पीआई और मैं एक पुलिस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ में काम नहीं कर सकते। जब मैंने रैंडल का सामना किया तो उसके पास पैसों से भरा बैग था। एडलमैन काफी अमीर है। रैंडल के पास C4 भी था। वो एक शूटर और बॉम्बर है। क्या कुछ और भी है जो मुझे नहीं पता? नहीं। इतना अर्जेंट क्या हो सकता है एडलमैन? डिबेट 4 घंटे बाद शुरू होगी। मुझ पर यकीन करो, इतना काफी है। आखिर ये तुम्हें कहां से मिला? मत पूछो। कल की डिबेट जो कि बस इतना जानने की जरूरत है के बीच में कि होने वाली डिबेट है, का उस क्या डिबेट रिजल्ट में निकलेगा मिस मिस्टर बॉन्ड भी किलबॉर्न। हिस्सा लेने वाली हैं। उन्होंने बताया कि ये डिबेट उनके लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए वो काफी तैयारियां भी कर रही हैं। चुनावों की एक श्रृंखला से पता चलता है कि डिबेट जॉन किलबॉर्न के हिस्से में गई है। ऐसा लगता है कि उनके पास मॉडरेटर के सवालों के सभी जवाब हैं। साथ ही राष्ट्रपति शेरमैन को शांत करने के सबूत भी। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को कभी-कभी झटका लगा था और शायद इसीलिए वो अपने विश्वसनीय रणनीतिकार हैरी गोल्डस्टोन के बिना उतने तैयार नहीं थे। मुझे रैंडल या मेसन की लीड नहीं मिल सकती।
ट्रेल ठंडा पड़ चुका है। कम ऑन थिंक। मेरे अंकल को कौन मारना चाहेगा? इसका कोई मतलब नहीं है। रैंडल किसके लिए काम कर रहा है? हमारे बारे में कौन जानता है? कुछ नहीं कनेक्ट करता और कोई नहीं जानता। कॉपी दैट, हम पोजीशन में हैं। ओके, 401 मीलों पर हमारी नजर है। खुशी है कि तुम मिलने आई। मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट कितनी अजीब है। मेरे वाइस प्रेसिडेंट इस मीटिंग के लिए काफी दिनों से जोर दे रहे थे। आपके लड़के की डिबेट अच्छी थी। मैं क्या कह सकता हूं? किलबर्न ने अच्छा खेल खेला। ये इसलिए अच्छा था क्योंकि हमारी तैयारी कमजोर थी। हैरी हमारा दोस्त था। पेट्रिशिया, प्लीज। मिस्टर एडलमैन एक बिजनेसमैन है, कोई हत्यारे नहीं। वो सिर्फ मदद कर रहे हैं। हैरी की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और तुम खुद को बेकार मत समझो। चुनाव में किलबर्न तुमसे आगे है और तुम लोग हारने वाले हो। किस तरह की डील का सुझाव दे रहे हैं आप? तुम बीमारी की वजह से अगले सप्ताह बाहर हो जाओगे और मैंने अपने लिए EFF की नई पाइपलाइन के साथ अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा काट दिया है। ये पागलपन है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो अभी भी जीत सकता हूँ। रिचर्ड, तुम धोखे में मत रहो। आप नहीं जानते यूरोपियन फॉसिल्स फ्यूल्स टकराव नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर आपको रुक लगता है कि पहले पूरी बात तो सुन लो। तुम लोग इस कैंपेन पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो। मैं बस अपनी जगह बना रहा हूँ। मैं सिर्फ उस जगह को ढूंढ रहा हूँ, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। क्या रोशनी चाहिए? आपने इस पे विचार कर लिया? पॉलिटिक्स पोकर गेम की तरह है। आप सभी किनारों को कवर करते हैं तो आप जीत जाते हैं और मैं जीतता हूं। बस अपनी सहमति जतानी है तुम्हें। ये क्या तरीका है? आपके लिए एक सवाल है। पर मुझे कोई बात नहीं करनी। आज तुमने कितने लोगों को मारा? भाड़ में जाओ। तुम्हारे अंकल को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बुरे कामों में लिप्त था। तुम्हें लगता है ये गेम है? हैरी मर चुका है और तुम उसकी वजह हो सकते हो। और तुम दोनों, अगर मुझे पता चला कि उसकी मौत से तुम्हारा कोई लेना देना है तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। आज रात उसका ख्याल रखना। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो और जीतो। ये जरूरी है। ये पागलपंती है। कहीं खोई हुई हो? क्या चल रहा है? हेलो।
क्या मैंने फिर से किया? हाँ। सॉरी। मैं यही हूँ। मैं इसलिए मुझसे बात करो। कैसी हो? क्या चल रहा है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। कॉलिन नाम का एक लड़का है। मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनी हैं। क्या आप उसे जानते हो? काफी वक्त हो गया। तो आप उसे जानते हो? नाम का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। वो लोगों के लिए दवाइयाँ जुटाता है। क्या दवाइयाँ? शक्तिशाली दवाइयाँ। रुको, क्या मुझे उससे सावधान रहने की जरूरत है? ये तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा। वो किस जगह से जुड़ा है? मैं केवल इतना जानता हूँ कि वो रोम में बेस्ड था। गुड इवनिंग सर। कॉलिन हैरिसन। मुझसे आने और तुमसे मिलने के लिए कहा गया था। क्या मैं सही जगह पर हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खो गई हो। अच्छा, गेम्स? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? शायद। टॉवेल सर। मुझे वापस जाना है। एंजॉय करो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि मेरे अंकल हैरी की पिछले हफ्ते हत्या कर दी गई और मुझे जानना है कि ये किसने किया। मेरे पीछे आओ। मुझे वो दवाई चाहिए। ये मेरा काम नहीं है। हैरी गोल्डस्टोन मेरे अंकल थे। पिछले हफ्ते उनकी हत्या कर दी गई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें जाना पड़ेगा। मेरे अंकल के दुश्मन का पता लगाना जरूरी है। मेरे पास 5,000 है, वो भी कैश में। 5,000? मजाक कर रही हो? मैं कुछ बहुत ही नापसंद लोगों के साथ डील कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। वैसे अब मैं इसे हमारी प्रॉब्लम बनाने वाली हूँ। तैयार हो जाऊंगा तो कॉल करूंगा।
ये कौन सी जगह है? ऐसी जगह जहां तुम्हें कोई परेशान ना करे। बहुत रेडियो एक्टिव? हाँ, बहुत जहरीली। क्या तुमने मेरी डिमांड के बारे में सोचा? हाँ, सोचो। मेरे पास कोई है जिसके लिए मैं काम करती हूँ। मुझे पता है वो कौन है। मैं उसे यहाँ से सुनता हूँ। और तुम क्या सुनते हो? हर तरह की चीजें। और? मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हारे अंकल की खातिर 2 दिन में मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूंगा जिसके बाद वो तुम्हारे दिमाग को नहीं सुन पाएगी। 18 दिनों तक कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। थैंक्स, हम जल्द ही बात करेंगे। मुझे भी उम्मीद है। अक्सर यहाँ आती हो? मुझे शांत जगह पसंद है। मेरा पीछा करते हुए? ये इत्तेफाक है। मुझे इत्तेफाक पर भरोसा नहीं। मैं श्रद्धांजलि के लिए आई हूँ। जानते हो, ये सिर्फ इत्तेफाक है। आप जो भी बोलिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मेरे फेवरेट थे। हस्बैंड? लवर। वो जो अब गुजर चुके हैं? बिल्कुल नहीं। तो? हम प्यार कर रहे थे और हाँ, वो मैं समझ गई। और? यहाँ किस लिए आई हो? कुछ पलों को समेटने के लिए। डर तुम्हें वुल्फ नहीं बनाता। तुमने डिटेक्टिव बेस्टन को क्या बताया? तुमने तो कहा था तुम मेरा पीछा नहीं कर रही। नहीं कर रही, लेकिन मेरे पास अपने रिसोर्सेस हैं। तो उसे लगता है कि हैरी के लिए मेरी कहानी का कोई मतलब नहीं। लेफ्टिनेंट मैकग्रेगर मेरे लिए मुश्किल बन रहे हैं। तुम्हें झूठ बोलना आना चाहिए। दाव अब काफी बड़ा है। तुम्हें सावधानी से बात करनी पड़ेगी, जो हमारे हितों में नहीं रहते। तुम्हारे पास कुछ शेयर करने के लिए है? फिलहाल अभी नहीं। मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम यूरोपियन पुलिस से सावधान रहना। ऐसा नहीं है कि उनके इरादे बुरे हैं, लेकिन उन्हें पूरी स्थिति का पता नहीं है।
मैं इसे मैनेज कर सकती हूँ। तुम्हारी अपनी तैयारी क्या है? हैरी के ना होने से तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है? हैरी के ना होने से सब कुछ कठिन हो जाता है। वो मेरे अच्छे दोस्त थे, उन पे मैं भरोसा कर सकती थी, और अब वो इंसान तुम बन चुकी हो। मुझे कभी निराश मत करना। बेफिक्र रहो। हेलो, क्या तुम बता सकते हो ये डील तुम्हारे हाथ में है या नहीं? मैं इस पे काम कर रहा हूँ। पर तुमने वो नहीं किया जो तुमने करने को कहा था, और मैं अपना पेशेंस खो रहा हूँ। जेसस, आपको समझना होगा कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। मैसेंजर को गोली मत मारो। हम टेबल से अलग एनर्जी चाहते हैं, मौत। बस यही तुम्हारी चॉइस है, अदर टेबल या मौत। हाँ, हम चाहते हैं तुम ये खेल खेलते रहो। तुम बहुत उपयोगी रहे हो। बदला लेने की शुरुआत करने से पहले 2 कब्र खोद लो। बस मुझे अभी अपने लिए खुदाई नहीं करनी है। मारो उसे! मारो! Come on! मारो! Yes! Come on! Yes! शाबाश! Yes! मारो उसे! Come on! Good! Hit him! बहुत खूब! Cover! Face cover! मारा है! Yes! चलो! चलो चलते हैं। हाँ, चलते हैं। हाँ, यहाँ से सीधे निकल। ये ठीक रहेगा। ठीक है, चलो, पहुँच के मुझे बताना। हाँ ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। रैंडल तो मैंजी म्यूट के साथ घूमता है, मेसन और आर्मंड। ये आर्मंड की लास्ट लोकेशन का एड्रेस है। मुझे यकीन है कि पार्क की हत्याओं के पीछे ये दोनों हैं। यूरोपीय पुलिस के लिए एक भटकाव, ताकि उन्हें हैरी की हत्या से दूर रखा जा सके। कुछ पता चला तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। बात यह है कि वैम्पायर्स भी चिंतित हो रहे हैं। वो कमीने हैं, वो हम में से किसी को भी मारने के लिए तैयार है, ताकि सब कुछ शांति में रह सके। तो तुम पूरी तरह होशियार रहना वुल्फी। इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन है? मुझे सब कुछ जानना है। तुम नहीं, तुम तो एक प्रॉब्लम हो। हम इसे ठीक कर देंगे, ये हैरी की खातिर है, लेकिन मैं इतनी जल्दी सब खत्म नहीं होने दूंगी। मुझे रात का नाश्ता बहुत पसंद है। आराम से, आराम से। सहन करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी।
मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू फ्रैंक। अगर मैरी को पता होता कि आप यहाँ हैं तो वो अमन के काम को खत्म कर देती। ना, वो एक जंग लगे कसाई के चाकू से तुम्हारी आंतें बाहर निकाल लेती। इसे काट लिया। अगर तुमने इसे छोड़ दिया। ये इंसान है, मैं जानती हूँ। मैं आमंड को अपने ट्रक में रखूंगा। जब पेट भर जाए तो इसे भी बाहर ले आना। इसका बोझ भी हल्का कर दूंगा। हैरी के साथ ऐसा करने वालों को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रैंडल को थोड़ी देर जीने दिया जाए। मैं मजे लेने जा रही हूँ जब इसकी जरूरत नहीं है। पैट्रिशिया शर्मन ने अपने पति वर्तमान राष्ट्रपति की ओर से अपना अभियान जारी रखा और 3 सप्ताह से भी कम समय में पर्यावरण जागरूकता से लेकर आगामी वोट तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया। इकोन ब्रसल्स को संबोधित करने की तैयारी कर रही हैं। वाह, धार्मिक। फ्रेडरिक को इस बारे में नहीं पता था। आप बहुत प्रैक्टिकल हो। मैं सब एंगल्स कवर करना चाहता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल। उनकी याद आती है। हैरी, प्लीज फ्रेडरिक, हम सुख सुविधाओं से दूर हो सकते हैं। आप सबको पसंद नहीं करते। मैं पैसों को पसंद करता हूँ। हैरी की हत्या बिना प्लानिंग की हुई। मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मैं इस काम में हैरी को शामिल करती हूँ और इस वजह से आपको ईर्ष्या होती है तो कुछ भी पॉसिबल है। समझ गया। सड़कों पर ऐसे लोगों की भरमार है जो 40 यूरो के लिए राज बता देते हैं, कुछ तो 20 के लिए। और मुझे ऐसे लोगों को पैसे देने में कोई हर्ज नहीं। डिटेक्टिव ब्लेस? हाँ। थोड़ा आराम से। मुझे एक फेवर चाहिए। एक पुराने दोस्त से दूसरे दोस्त तक डिपार्टमेंट के अंदर एक लीक है। मैं चाहती हूँ कि आप ये पता लगाएं कि मैक्स एडलमैन से किसके लिंक हैं। अंदर कोई उसकी मदद कर रहा है। रैंडल और एडलमैन जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि लिंक क्या है? बास्टिन अकेला है जो इस लिंक के बारे में जानता है। इस चुनाव में और भी बहुत लोग हैं जो इस कुर्सी को छीनना चाहते हैं। वो मेरा पार्टनर है। वो निश्चित रूप से इसके लिए प्रेरित है। हमें अपनी तरफ से ऐसा ही कोई चाहिए। मुझे हैरी के बारे में पुलिस से जवाब मिल जाएगा, विश्वास करो। वो अपना 100% दे रहे हैं। वो और भी ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वो सिल्वर की गोली थी। वो सही बोल रहे हैं। हैरी को मारने वाली एकमात्र गोली सिल्वर की थी। काश कि तुम यहाँ होती। मैं भी यही चाहती हूँ। उन्हें बताना होगा कि कैंपेन सुरक्षित है। फ्रेडरिक, टीम तैयार करो। क्या आप तैयार हैं उनसे भी 1000 सवाल पूछने के लिए?
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही प्रेसिडेंट। मुझे बस एक बार इसकी जरूरत है। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक रफ भीड़ से निपट रही हूँ। वो सिल्वर की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डरावना लगता है। मुझे कोई अंदाजा नहीं। इसीलिए तुम्हारे पूर्वजों की मौत हुई। ये वैम्पायर्स का बहुत पुराना खून है। ये हमेशा याद रखना। इसके लिए बहुत से लोग कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी दे दें। ये तुम्हारे दिमाग को ताकत देता है, लेकिन इसका प्रभाव शारीरिक रूप से तुम पे भारी पड़ सकता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो जाएगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बहुत पहले ही जाना है। मुझे ये मत बताओ तुम छोड़ रहे हो। माफ करना, मैं बाद में कॉल करूंगा। शहर सुरक्षित नहीं है। फ्रेडरिक, आप जानते हैं हमें अपने राष्ट्रपति का समर्थन करना चाहिए। हैरी के बारे में पता चला कुछ? वो अपने डिबेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में जानने वाले एकमात्र इंसान आप ही थे। फोन स्पीकर पर रखो फ्रेडरिक। यस। चुपचाप मेरी बात सुनो। हम तुम्हें एक और चांस कौन बोल रहा है? प्रेसिडेंट से कहो कि वो कल रात साउथ एग्जिट लें। कोई बहाना, कोई वादा नहीं चलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। याद रखना, अगली बार वार्निंग भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास यही एक तरीका है, साउथ एग्जिट। समझ गए? इंतजार कराने के लिए माफ करना। मुझसे मिलने के लिए थैंक यू राष्ट्रपति जी। मुझे अल्टीमेटम बिल्कुल पसंद नहीं। आपने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। वो मुझे दे दो। हाँ, मेरा है, ले लो। मैं कह रहा हूं ना, ये तुम्हें कहां से मिला? आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? देखो, मैं देश का राष्ट्रपति हूं और मैं चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें इंसान भी शामिल है। सुनो, तुम पागल हो। फ्री एनर्जी प्रोग्राम को खत्म कर दो। उसके निर्माण में 30 साल लगे। ऐसा रातों रात नहीं हो सकता। तुम्हारे पास 2 दिन है इसे खत्म करने के लिए। ये गलत है। तुम अच्छा कर रही हो। लोगों को परेशान करना अच्छा है। ऐसे ही करती रहो हमेशा। दवाई एक बार में 7 दिनों के लिए अच्छा काम करती है। मैं तुमसे सोते वक्त ही बात कर सकती हूँ। क्रिस्टी, क्रिस्टी, मेरी आवाज सुन सकती हो? मेरी बातों पर गौर करो क्रिस्टी। मेरी बात मानो। मुझे अंदर आने दो। तुम्हें मेरे सपने आते हैं? तुम्हें याद है हमने किस बारे में बात की थी? तुम समय बर्बाद कर रही हो। तुम्हें फिर से ध्यान लगाने की जरूरत है। मैकग्रेगर पर नजर रखो, वो इसमें शामिल है। मैं चाहता हूं सबको बाहर निकाल दिया जाए। वो लड़की, पुलिस और सभी गार्ड्स। सबसे पहले लड़की।
वो सब तो ठीक है, कोई लेकिन एक्सक्यूज नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं? रॉन्डेल को बुलाओ, बताओ उसकी कोई गलती नहीं है। कर डालो। हमें नुकसान की परवाह नहीं है, बस मेरी बात का ख्याल रखना। हम पता लगा लेंगे। पिछली बार तुम कार में चूक गए थे, इस बार मत चूकना। ये ब्रुसेल्स मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट का अल्वास्टर ब्लेजिन से कनेक्ट है। कृपया एक संदेश छोड़ें। थैंक यू। हे, ये मैं हूँ। क्या तुम मिल सकती हो? बहुत जरूरी है। ये ब्रुसेल्स मेट्रो पुलिस विभाग का अल्वास्टर ब्लेजिन है। थैंक यू। ये शहर 50 वर्षीय पुलिस जासूस एल्बस्टर ब्लेसिन के मौत का शोक मना रहा है, जिनकी आज दोपहर शहर के पार्किंग गैरेज के बाहर कार विस्फोट पे मौत हो गई। फाउल प्ले पर फिलहाल इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। कौन हो तुम? ग्रेगा, दरवाजा खोलो। स्वागत नहीं करोगी? तुम्हें क्या किसी दुश्मन का इंतजार था? मुझे नहीं पता अब किस पर भरोसा किया जाए। बैशियन ने फोन किया था। मेरी टीम को उसकी कार के नीचे एक बॉम्ब मिला है। क्या वो ठीक है? हाँ, बस थोड़ा घबराया हुआ है, बाकी ठीक है। दुश्मन पीछे पड़े हैं। ब्लेज ने मुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि डिपार्टमेंट के अंदर रैंडल जैक्सन से किसी का लिंक था। मेरे डिपार्टमेंट में? नहीं। कौन? बोलने से पहले ही बम ने उसे उड़ा दिया। तो बस इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। ये तो फोन पर भी बोल सकती थी। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे मैसेज भेजकर बोला कि तुम खुद मुझे मिलने आओगे। नहीं, मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है। अरे नहीं! भागो! झुक जाओ, झुक जाओ! फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। Freeze! Freeze! Thank you. Bomb! क्या तुम भी एक वैम्पायर हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? चलो एक ड्रिंक लेते हैं। तो क्या ये सब ये सारे लोग आदमी क्या आदमी नहीं है? उनमें से ज्यादातर नहीं। क्या भेड़िए इंसानों को नहीं खाते? हाँ, हम खा सकते हैं।
लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। एक ही टेस्टी वाइट से मेरा दिन बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे वैम्पायर लोगों की गर्दन काटने के लिए इधर उधर नहीं जाते हैं और दिन में भी नहीं निकल सकते हैं। हमें भी सीखना चाहिए। तुम ऐसा कह सकती हो, पर पार्कों में होने वाली मौत का क्या? मेरा मतलब तुम्हें पता है इसके पीछे इंसानी भेड़िए हैं। वो सब रैंडल के फ्रेंड्स हैं। पुलिस को भटकाने और प्रेसिडेंट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए तुम मुझे सबसे दूर कर रही हो। लेकिन ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। फर्स्ट लेडी पेट्रिशिया शर्मन ने आज इंटरनेशनल स्टेट बिजनेस समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने अपना पहला पब्लिक स्टेटमेंट दिया हैरी गोल्डस्टोन की मौत के बाद। मुझे अपने यूरोपियन संघ पर बहुत गर्व है। हम संयुक्त राज्य यूरोप में बने रहने के लिए अपनी निडरता और शांति का इस्तेमाल करेंगे और दुनिया के लिए उदाहरण बनेंगे, जैसा कि मेरे हस्बैंड हमेशा से चाहते थे। हमें एकजुट करने के लिए। फ्रैंक, 2 डबल्स प्लीज। चीयर्स। तो हम एडलमैन को दोषी ठहराने के लिए तैयार हैं। पर किस बात का दोषी? अगर मैं अकेले कुछ संदिग्धों को लाता भी हूँ तो वापस डिपार्टमेंट मुझ पर मुकदमा कर देगा। तो जब तक तुम मेरे लिए हैरी की मौत से जुड़े कुछ ठोस सबूत नहीं लाती, मैं उसे छू भी नहीं सकता। एडलमैन और किलबोन ने प्रैक्टिकली कैंपेन को कब्जे में कर लिया है। ये सब पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स। तो वो जानते थे कि ब्लेज कुछ छुपा रहा है, और ये भी कि ब्लेज मुझे बताएगा, जिसका सीधा सा मतलब है अब वो हमारे पीछे आएंगे। तब तक नहीं जब तक हम मिल नहीं लेते। वो हमें किसी भी दिन और किसी भी प्लेस पर मार सकते हैं। किसी भी दिन। आज कौन सा दिन है? 21st। कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? रैंडल के अपार्टमेंट में कैलेंडर था। 25 पे घेरा और नंबर 8। हम जानते हैं हैंडलमैन का इससे लिंक था। शिट। आज प्रेसिडेंट की एक पार्टी है और ये पार्टी उनके ऑफिस में होने वाली है, तो मुझे पूरा यकीन है कि टारगेट वो है। मैं जा रही हूँ। रुको, जरा इसे खत्म करने दो। ओके फाइन। ये एक्चुअली में इतना बुरा नहीं है। थैंक यू फ्रैंक। Come on, हमें इसे तेज चलना पड़ेगा। क्या तुम चुप रह सकते हो? कोई हेल्प नहीं मिल रही है। प्रेटिसिया, हम 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। आपके स्पीच से शुरू करेंगे और प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई सिल्वर बुलेट्स हैं? इसकी मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है शायद इस बार तुम्हें जरूरत पड़ जाए। जरूरी सूचना, हर समय दूर तक नजर रखना। मुझे ग्राउंड फ्लोर पर और गैरेज में हथियार दल चाहिए। ऑल क्लियर? मुझे नहीं पता, मैंने उम्मीद छोड़ दी है क्योंकि हम वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, भरोसा रखो। मैं बैस्टियन से बात करता हूँ। क्या तुम इसके लिए श्योर हो लेफ्टिनेंट? देखो, तुम अपनी आंखें खुली रखना और मेरा विश्वास करो बैस्टियन। अलर्ट रहो। मैं कुछ मिनटों में वहां पहुंच सकता हूँ। कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आपको और कुछ चाहिए? हम जाकर आपके लिए कुछ लेकर आए? हाँ। एको टीम, हमारे एस्केप वेक्टर पर संतुलन बनाए रखो। मैं तो यही करती हूँ। इंतजार करने से अच्छा है हम इसे ठीक करें, वरना ये होता रहेगा।
मुझे पूरे 1 मील तक का घेराव चाहिए। मैं नजर रखती हूँ, तुम जाओ जाओ जाओ। कम वक्त कहीं का, काश मैं तुझे खुद मार पाती। लगता है कोई उनके ट्रैक को कवर कर रहा है। बैस्टियन, मन कहीं और इशारा कर रहा है। मर गया, 2 बार गोली लगी है। किसने मारा? चलो चलते हैं। बास्टियन कहाँ है? मैंने उसे पीछे देखा था। वहाँ। एम्बुलेंस चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। बास्टियन कहाँ है? लेट प्रेसिडेंट शर्मन के लिए विश्व नेताओं की ओर से श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। हो रही मौतों से पुलिस पहले से ही परेशान थी, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस घेरे में आ गई। स्थिति से निपटने के लिए प्रेसिडेंट की संकट टीम अब अकेले में बैठक कर रही है। हमारे पास ब्रुसेल्स पुलिस से विभिन्न रिपोर्टें आई हैं। हम फर्स्ट लेडी पैट्रिसिया शेरमैन से राष्ट्र के नाम एक संबोधन को लाइव ट्यून करने के लिए तैयार हैं। ये शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है कि मेरे लिए यूरोप के लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रपति के रूप में मेरे पति ने इस संघ के लिए सब कुछ दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी। उन्होंने और मैंने कई बार बात की इस बारे में कि राष्ट्रपति बनना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये यूरोपियन संघ उनका घर था, उनका सबसे बड़ा गर्व। उसी गर्व की भावना से मैं घोषणा करती हूँ कि राष्ट्रपति पद के तौर पे मैं श्रद्धा के साथ उनकी जगह संभालूंगी। पैट्रिसिया शर्मन को दिया गया वोट मेरे पति के लिए श्रद्धांजलि का वोट होगा। थैंक यू। जी बोलिए।
मैं कल के लिए फ्लाइट बुक करना चाहता हूँ, या आज रात की कोई फ्लाइट है? ओके, कल के लिए? जमाइका के लिए जो भी पहली फ्लाइट हो। यस, हमारे पास है। कईयों का काम खत्म हो चुका है, जल्दी करना है। लेकिन किनका? कुछ ही खिलाड़ी बचे हैं। क्या मैंने उनमें से कईयों को मारा है? कम ऑन, सोचो। ये बड़ा हिस्सा मेरी गिनती में नहीं था। मैकग्रेगर, तुम कहाँ हो? तुम्हें मैथ्यू के बारे में पता लगाना है। मुझे पता है कि उसका इससे कोई लेना देना है। अंदर कौन है? बाहर का कोई जानता है। मैं फील कर सकती हूँ। अभी देर नहीं हुई है। पैट्रिसिया शर्मन यूरोपीय संघ की नई राष्ट्रपति बनी हैं। वो भी एम्बेसडर जॉन किलबॉर्न पर 58% आपको इतना समय क्यों लगा? 41% की शानदार जीत के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि वो जनता की देखरेख करेंगी। ये क्या बकवास है? क्या आप कहीं जा रहे हैं? बीएनसुर। उम्मीद है अगले हफ्ते के एजेंडे के लिए आप रुकेंगे। ठीक है। आपको याद है हमने किस बारे में बात की थी? हाँ, मुझे वो बात पूरी तरह से याद है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपका पद हमेशा सुरक्षित रहेगा। मुझसे मिलने के लिए थैंक यू मिसेस प्रेसिडेंट। माफ कीजिए मिस प्रेसिडेंट। अब क्या तुम माफी मांगने आई हो? पर किस लिए? मेरे हस्बैंड को ना बचा पाने के लिए? हम उन्हें बचा सकते थे अगर तुम। और मुझे यकीन है आपको दुख हुआ होगा। हमारा कितना नुकसान हुआ। क्या तुमने सही काम किया? आपने मुझे पूरी तरह बेवकूफ बनाया था। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। डिबेट मटेरियल का चोरी होना, हैरी की हत्या के जरिए जान की धमकी देना, आप हम सभी को गलत दिशा दिखा रही थी। क्योंकि जब एक हस्बैंड की हत्या हो जाती है तो सबसे पहले पुलिस की नजर किस पर जाती है? जब तक कोई सबूत ना मिल जाए, शायद गद्दी के लिए। मैं तुम्हारे आरोपों को बिल्कुल नहीं मानती। आप ये सब खुद नहीं कर सकती थी। आपको ध्यान भटकाने की जरूरत थी और जांच को अपने आप से दूर रखने की। तो क्या मुझे सिर्फ यही मिलेगा? बदनामी? ये वही आदमी है ना जो अभी मेरे सिर पर बंदूक ताने खड़ा है। एडलमैन की मौत सिल्वर की गोली से हुई थी। केवल वही जानता था कि वो एक भेड़िया था। बहुत अच्छे। शायद इससे तुम एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो सकती हो। तो सुनो क्या होने वाला है। मैकग्रेगर के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है जो मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्या सही एंट्री ली है? तुमने बहुत अच्छा किया।
जितना तुम मेरे फायदे के लिए कर सकती थी तुमने किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है जिसे हासिल करना आसान नहीं होता। आज का दिन ऐतिहासिक है और आज के इस ऐतिहासिक शाम में पैट्रिशिया वोल्फ को नए राष्ट्रपति के रूप मैंने में अपनी चुना गया है। चालबाजी के वो सारे सबूत मिटा दिए हैं जिनसे मुझे खतरा हो सकता था। मैकग्रेगर तुम्हें हमेशा नहीं छोड़ने वाला। वो अब हम में से एक है। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब सोचने वाला कोई नहीं है। मेरी यादों से चली जाओ, निकल जाओ। किसी को तो मेरा मोहरा बनना पड़ेगा। हमें पिछले महीने के आरोपी के लिए एक चेहरा चाहिए। वो चेहरा तुम बनोगी। कल तुम्हारी पेशी होगी। बैस्टियन भी तुम्हारे साथ होगा। हैरी की हत्या के आरोप में तुम्हें रैंडल और मैसन को मारने की बात को कबूल करना होगा। 2 या 4 साल की जगह तुम्हें केवल 12 महीने की सज़ा मिलेगी। तुम्हें इतना फ़ायदा दिया जाएगा जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी बाकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तो अपना इनाम ले लो अगर तुम में इसे लेने की हिम्मत है। ये आखिरी बात है जो मैं तुमसे बोलूंगी। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। हैरी को तुम पर गर्व होगा। तुम बस अपने डर को दूर कर दो और अपने आप को मेरे साथ खड़ा करो। मुझे नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है उसे किसने मारा? नहीं, मुझे जो करना है करूंगी। अगर मैं गलत होती हूं तो सजा भुगतूंगी। तब तक लालच देकर काम चलाना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, है ना? मेरे पास क्या ऑप्शन है? हैरी बिना किसी दोष के मर गया, लेकिन मैं ये नहीं भूलूंगी। मुझे सब कुछ याद रहेगा। लोग, कारें, सड़क पर चमक, सब कुछ, सब कुछ। वो मुझे पिंजरे में नहीं रख पाएंगे। मैं हमेशा आज़ाद हूँ, भले मैं हर दिन उसके आसपास रहूंगी। मैं पहले ही चुनाव जीत चुकी हूँ। पॉजिटिव रहना होगा। खुद को बिजी रखो, फिर से ध्यान लगाओ। हैरी पर फोकस रखो और कम से कम कोई मेरे दिमाग में नहीं घुस पाएगा। 2 या 4 साल की जगह तुम्हें केवल 12 महीने की सजा मिलेगी। ज्यादा हैरानी नहीं होगी। कल तुम्हारी पेशी होगी। बैस्टियन भी तुम्हारे साथ होगा। हैरी की हत्या के आरोप में तुम्हें रैंडल और मैसन को मारने की बात को कबूल करना होगा। क्या तुम्हें पता था? मुझे पता था। वो अक्सर मेरे मन को पढ़ सकती थी। वो हर बात जान लेती थी। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। वो वाकई में कमाल है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि वो जहां है वहीं है। मैं 1 या 2 साल में बाहर हो जाऊंगी, बहुत दिनों के लिए। इस पर सोचने और प्लान करने के लिए बहुत समय है। वो जीत गई है, अभी के लिए, आज के लिए। मेरा भी दिन आएगा। वो सिर्फ 1 या 1 साल से कम के लिए नहीं होगा।
वो मुझे इस बहाने से बाहर कर देगी कि मैं उसकी प्रॉपर्टी बनूंगी। तब मैं वो जानवर बनूंगी जो हैरी ने मुझे बनने के लिए कहा था। मुझे ये जरूर करना है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ये तभी होगी जब मैं मर जाऊंगी। हैरी का दिन आएगा, मैं उसे नहीं भूलूंगी। वो मुझे लंबे समय तक पिंजरे में नहीं रखेगी। जब मैं बाहर निकलूंगी तो उसको बर्बाद कर दूंगी।